जय यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस में। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये लगभग लास्ट चैप्टर होने वाला है मेरा, 2-3 चैप्टर और बचा हुआ है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आने वाले टाइम में साइंस की भी वीडियो ला सकूं। धन्यवाद। जैसे कि यहाँ पे ये हो गया, मान लीजिए ये पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ ए, एक पॉइंट यहाँ बी। यही चीज को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पॉइंट ना बोलकर इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट आ जाएगा और यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट आएगा। अब पढ़ते हैं कैसे सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा अप्रोच है, एक ऐसा अप्रोच या फिर ऐसा सिस्टम बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा अप्रोच या फिर सिस्टम बोल सकते हैं जो कि क्या टू पॉइंट्स या फिर कोऑर्डिनेट के बीच के रिलेशंस बताता है। 2 पॉइंट या फिर 2 कोऑर्डिनेट आपका ये ए और बी, इसी चीज को पॉइंट बोलते हैं, लेकिन इस चैप्टर में इसी चीज को कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। कुछ भी नाम दे देते हैं, इसी चीज को पॉइंट बोलते हैं और इस चैप्टर में इसी चीज को कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। अब चलिए आगे जैसे देखते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन लेंगे। ये वो आपका कार्टेशियन प्लेन। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि एक कंप्लीट एंगल मेरा होता है 360 डिग्री का। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का। यहाँ कितने फॉर्म में है? 4 पार्ट में है, 1 2 3 4। यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे 90 डिग्री। मतलब एक जो मेरा एक एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, दूसरा भी 90 डिग्री, तीसरा भी 90 डिग्री और चौथा भी 90 डिग्री। चारों इक्वल बनाएंगे 90 डिग्री का। तो आपका पढ़ना है कि जैसे हम पिछले चैप्टर में भी आपको ये बताए थे कि अगर कोई एक पार्ट 90 डिग्री का होता है या फिर कोई पूरा पार्ट में कोई एक पार्ट 1/4 होता है तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया सर आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया आपका सर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां से हम पढ़ेंगे, ये हम लोग तो सब जानते हैं कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है कोई भी चीज का वो होता है ओरिजिन, और ये हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, ये हमेशा होता है ओरिजिन। अब एक बात, ओरिजिन से लेकर के एक्स एक्सिस की तरफ जब हम मूव करेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ जब मूव करेंगे तो जीरो से एक्स एक्सिस की तरफ, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई, ये नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस शो करता है और ये नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस शो करता है। अब हम जब जीरो से एक्स की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है इसे बोलेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये जो डिस्टेंस है 0 से, यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0। तो जब हम x की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ 0 से लेकर के x का जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोग बोलते हैं क्या? एब्सिसा। और ये चीज 0 से ओरिजिन से लेकर के y की तरफ मूव करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस की तरफ एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट, तो ये पॉजिटिव एब्सिसा, ये पॉजिटिव ऑर्डिनेट और ये नेगेटिव एब्सिसा और ये नेगेटिव ऑर्डिनेट। अब बात आता है सर कोऑर्डिनेट क्या होता है सर। तो जैसे कोई एक पॉइंट उठा लीजिए यहाँ से 3 का और यहाँ से 4 का, तो ये यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ 4 कहाँ बनेगा सर? इधर कहीं एग्जिस्ट करेगा 4 और 3। ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और ये 3 यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा 4 और 3। तो ये जो 4 और 3 है ये आपका हो जाएगा सर कोऑर्डिनेट। कहने का मतलब है जहां आपका एब्सिसा का कुछ वैल्यू और ऑर्डिनेट का कुछ वैल्यू जहां मीट करेगा 2 पॉइंट, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट।
तो आइए अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे पहला चीज़ होता है डिस्टेंस निकालना। तो सर यहाँ पे एक पॉइंट है 4 सर, यहाँ पे एक पॉइंट है 3 सर। तो मान लीजिए 4 और 3 के बीच में, ये 4 और 3 के बीच में यहाँ नाम दे दिए ए सर, यहाँ नाम दे दिए बी सर। तो यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को निकालिए सर। जैसे यहाँ ये आपका कोई लाइन सीमेंट हो गया, ठीक। अब ये लाइन, यहाँ पे कोई भी लाइन सीमेंट बन सकता है, यहाँ 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 कुछ भी। तो वही लाइन सेगमेंट को यहाँ से यहाँ एक लाइन सेगमेंट हुआ सर। अब ये लाइन सेगमेंट के बीच का जो डिस्टेंस निकालना है उसी को आज हम लोग सीखेंगे। तो जैसे हम बताए थे, जहाँ पे दो पॉइंट मीट करता है उसको बोलते हैं एक्स और वाई एक्सिस, वो एक कोऑर्डिनेट बनाता है। दो पॉइंट एक कोऑर्डिनेट बनाता है इस चैप्टर में, तो हम लोग पॉइंट ना बोलकर कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ए का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, बी का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा सर, इसको x1 और y1 मान लेते हैं। तो सर a और b का डिस्टेंस निकालने के लिए सर, तो a और b का डिस्टेंस निकालने के लिए नॉर्मली कुछ है, x को x से, y को y से सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर देना। जैसे कि हम बोले कि x2 माइनस x1, ठीक है सर, इसको होल स्क्वायर कर देना सर। फिर प्लस करके y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 करके इसको होल स्क्वायर कर देना सर। और कुछ नहीं करना सर, यहाँ पे जस्ट अंडर रूट कर देना है। ये आपका हो गया ए बी, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, और इसी को नाम देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक। अब आइए इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो जो ये डिस्टेंस हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक के बीच में ए और बी, यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपका 5 और 2, यहाँ का दिया हुआ है 7 और 5। तो सबसे पहले कुछ नहीं, गिवन लिखेंगे, वरना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे इस चैप्टर में। तो सब चीज़ को सेपरेटली पहले लिख लो। गिवन x1 का वैल्यू, y1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू, y2 का वैल्यू, इससे कंफ्यूज होने के चांस कम हो जाते हैं। x का वैल्यू 5, x2 का वैल्यू 7, y1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू 5। आपको बताया था सर ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना सर, अंडर रूट x2 माइनस x1, 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 7 माइनस 5 होल स्क्वायर करना, y2 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ नहीं, 7 में 5 जाएगा, ब्रैकेट पहले ओबेसिली सॉल्व होता है, 7 में 5 जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में 2 जाएगा 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 13, तो रूट 13 आपका ए बी का वैल्यू जो हो जाएगा रूट 13 हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा बात यहाँ पे ये समझते हैं, दूसरा बात ये समझना हम लोगों को कि सर ए बी से तो पॉइंट निकालना हमको सिखा दिया डिस्टेंस निकालने के लिए, लेकिन अगर डिस्टेंस हमको ओरिजिन से निकालना हो, तो मान लीजिए यहाँ पे ये ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो तो यहाँ तक, तब इस क्रम में क्या करेंगे, इस टाइम ए बी सेम फॉर्मूला यूज करना। यहाँ ये मान लीजिए ये है 0 0, ये ओरिजिन, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री which have the value from origin, a से b तक का निकालना है। तो यहाँ पे a और b यहाँ तो 0 0 है, क्यों सर, क्योंकि ओरिजिन है। यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सर
x2 तो आपका यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, तो x2 माइनस x1 तो हमेशा ओरिजिन ना होगा, क्यों सर? क्योंकि ओरिजिन से हम चीज़ों को ले रहे हैं, तो माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी x2 कोई बात नहीं, y2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा आपका ए बी का वैल्यू। अगर आप ओरिजिन से निकाल रहे हैं, ये फॉर्मूला हो जाएगा फ्रॉम ओरिजिन से, अगर आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं तब जाकर आपका ये फॉर्मूला होगा। चलिए बैठा के दिखाते हैं, ए बी अंडर रूट, एक्स का वैल्यू कितना सर? 7, 7 माइनस 0, वाई का वैल्यू सर 5 प्लस 5 माइनस 0 होल स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर 49, 5 का होल स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर 49, 5 का होल स्क्वायर 25, 49 और 25 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका 25, और ये आपका आ जाएगा 74, 9 5 40, 4 2 6, अरे कैरी ओवर हाथ वाला 7, अब 74, ये अब ये आपका जैसे कि एक लाइन है, ठीक, अब ये लाइन यहाँ पे एक पॉइंट है लाइन के बीच में, तो ये पॉइंट इस लाइन को एक पर्टिकुलर सेक्शन में डिवाइड करता है, अलग अलग पार्ट में, अलग अलग रेशियो में। तो यहाँ से m का वैल्यू और n का वैल्यू या फिर x का या फिर इसका वैल्यू या फिर इसका वैल्यू निकालने का जो तरीका है उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। अभी देखिए यहाँ इस पार्ट और ये पार्ट सेक्शनली डिवाइड है, तो इसे हम लोग बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, सेक्शनल फॉर्मूला। और ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड का लक्षण है कि यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन एराइज करता है। इसका फॉर्मूला जो होता है, मान लीजिए हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है सर, तो यहाँ पे ये पहला पार्ट एक्स के साथ, दूसरा पार्ट भी एक्स के साथ, पहले एक्स को सॉल्व करना है, क्यों सर? क्योंकि हम एक्स का निकाल रहे हैं वैल्यू, तो पहला पार्ट एम किसके साथ सर? x2 के साथ प्लस n किसके साथ सर? x1 के साथ, n x1 के साथ। अब डिवाइड में जिस रेशियो में डिवाइडेड है उस रेशियो को आपको ऐड कर देना, ये हुआ आपका सेक्शन फॉर्मूला। y का वैल्यू y निकालना है, तो ठीक वैसे n y के साथ प्लस n y के साथ, n y के साथ, अब डिवाइड कर देते हैं सर m प्लस n, ये आपका हो गया सेक्शनल फॉर्मूला। अब आइए इस पे बेस्ट कुछ सवाल लगाते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है लाइन ज्वाइनिंग ए बी, एक लाइन है ए बी विद पॉइंट्स ए एंड बी, जिसका कोऑर्डिनेट है सर 3, 10 और सर -2 और 6, इज डिवाइडेड बाय एक पॉइंट से डिवाइड किया गया है, जो पॉइंट है पी ए और पी ए बी, पी ए और ए बी, वो कुछ 1 और ए बी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ 5 है, 5 में 1 चला गया तो बचे ये 4, तो 1 और 4, यहाँ 5 है, 5 पूरा का है, पी ए का 5 है और पी बी का, तो 5 में 1 जाएगा एक पार्ट, तो 4, हम लोग निकालते हैं सर पी ए यहाँ एक्स और वाई कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट हो गया है, तो यहाँ पे निकालते हैं सर पी का क्या कोऑर्डिनेट है, तो जैसे एक्स बता रहे थे आपको कि पहला पॉइंट पहला के साथ, दूसरा पॉइंट भी पहला के साथ, एम एक्स 2 प्लस एन एक्स 1 डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, एम एन आपका ये रेशियो हो गया, फिर वाई के लिए एम वाई 2 प्लस एन वाई 1 डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, ये तो आपका सेक्शनल फॉर्मूला। अब यहाँ पे सर एम क्या है सर? 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? पहले लिख देते हैं आपको अच्छे से, गिवन, हम तो बना लेंगे लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा,
m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 4, x का वैल्यू x1 का वैल्यू -3, x2 का वैल्यू -2, y1 का वैल्यू 10 एंड y2 का वैल्यू 6। तो ये आप ऐसे आप पहले सबसे पहले वैल्यूज को लिख लेना है ताकि गलत होने के चांसेस थोड़े कम हो जाए। यहाँ पे m का वैल्यू 1 इंटू x2 का वैल्यू -2 प्लस n का वैल्यू 4 इंटू x1 का वैल्यू -3। यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे m प्लस n 4 प्लस 1 y पे यहाँ पे भी ठीक वैसे m का वैल्यू 1 इंटू y2 6 प्लस n का वैल्यू 4 और y1 10, n का वैल्यू 4 और y1 10 बाई 4 और 1, 2 1 जा -2 माइनस है ना, 4 3 जा 12 -12 बाई 5। अब ये -12 और ये -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -12 -2 माइनस क्या 14 बाई 5, -14 बाई 5। और ये आपका 6 1 जा 6 प्लस 40 4 और 1 5, 40 और 6 46 बाई 5। ये आपका x और y का वैल्यू आ गया कितना सर, -14 बाई 5 एंड 46 बाई 5। तो अब पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। यहाँ पे ट्राइंगल में 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो गया। तो अब जब किसी फिगर का एरिया निकालना रहता है या फिर इसमें ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे। हम यहाँ से ये स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं, डायगोनल बीच से डायगोनल पास करके वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ट्राइंगल 2 ट्राइंगल बन जाएंगे। वहाँ से ट्राइंगल का एरिया निकाल के हम डिवाइडेड इंटू 2 सॉरी मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो स्क्वायर का भी निकल जाएगा, रेक्टेंगल का भी निकल जाएगा। और यहाँ देखिए इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ x y2 y2 माइनस y3 x1 प्लस y3 माइनस y1 y3 माइनस y1 प्लस x3 आपको हाँ x3 निकालने के लिए y1 माइनस y2। ये आपको हो गया ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। जैसे कि सबसे पहले हाफ करेंगे, हाफ करने के बाद सर एक्स कोऑर्डिनेट को बाहर रखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, फिर एक्स कोऑर्डिनेट को बाहर रखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, फिर एक्स को बाहर रखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। अब एक और पॉइंट हम आपको बता देना चाहेंगे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अगर बाय चांस क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ना नहीं है, बस वैसे ही गिवन करके एक्स वाई और x1 y1 और x ये सबको वैल्यू को लिख लेना है, उसके बाद आराम से सॉल्व करना है, आपको जल्दी सॉल्व होगा। अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कोलिनियरिटी का, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी। ये इसमें क्या होता है सर, यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट है 1 2 3, बट ये 1 2 3 जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 ये क्या एक ही लाइन पे है? नहीं सर, ये एक लाइन पे नहीं, ये अलग है सर, ये भी अलग है सर, और ये भी अलग है सर। ये दोनों हो सकता है कि एक पॉइंट पे मीट करे, बट तीनों एक पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे। और यहाँ पे सर कोलिनियरिटी मतलब होता है एक लाइन पे तीनों बिंदु तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे मीट करेगा सर।
तो क्या यहाँ पे कोई भी फिगर फॉर्म हो रहा है? तो नहीं हो रहा है सर। क्यों? क्योंकि ना इसका कोई लेंथ ब्रेथ कुछ हाइट, लेंथ तो है ना ब्रेथ है ना हाइट है, तो ये कोई फिगर नहीं बना रहा है। एक ही लाइन पर जब कोई पॉइंट बहुत सारे पॉइंट मीट करे या 3 पॉइंट मीट कर गया तो उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी। ये कोलिनियर हो गया, ये कोलिनियर हो गया। अब कोलिनियर में एरिया कैसे निकालते हैं सर? तो कोलिनियर में एरिया 0 होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव मार्क्स में पूछ सकता है कि कोलिनियरिटी के कॉन्सेप्ट में एरिया ऑफ कोई भी फिगर या एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा सर। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे ऑल द 3 पॉइंट्स आर lying in the same point, 1 2 3, इसलिए यहाँ पे एरिया 0 हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और बचे हुए 2-3 वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड करूंगा, तो चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।